ऋषि शिक्षाष्टकम की जय। 5वां श्लोक है, ऐनंद तनुजा किम करम पतितम माम विषमे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। इसका ट्रांसलेशन क्या है कि हे ऐनंद, हे नंद तनुज। नंद तनुज कौन है? भगवान श्री कृष्ण। हे नंद तनुज, मैं आपका किंकर हूँ, मैं आपका दास हूँ, किंतु किसी न किसी प्रकार से मैं इस जन्म मृत्यु के रूपी भवसागर में फंस चुका हूँ। कृपया इस विषय मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करके अपने चरण कमलों की धूल का कण बना दीजिए, है ना। तो एक्चुअली यहाँ पे है ना, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया है, इन 8 श्लोकों ने भक्ति के सारे सिद्धांत, शिक्षाष्टकम में भक्ति के सारे सिद्धांतों को चैतन्य महाप्रभु ने रखा है। तो जैसे कि भक्ति किस प्रकार करनी है, भगवान का नाम की महिमा क्या है वो हमने देखा, फिर भगवान का नाम लेने से क्या होगा वो भी हमने देखा, ये सब बताए, 8 इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इस श्लोक में हमें भगवान से चैतन्य महाप्रभु भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रार्थना की बात हो रही है। इस श्लोक में एक एक शब्द का फिर हम अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमें भगवान से प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, हमें भगवान से प्रार्थना भगवान के लिए करनी है, वो कैसे, वो भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम इस भव सागर में फंसते रहेंगे। और भगवान तो एक्चुअली हमें आशीर्वाद देना चाहते हैं, पर हमें प्रार्थना करना आती नहीं है। प्रॉब्लम हमारे साथ हुआ है, हम भगवान के साथ, भगवान से हमें प्रार्थना करनी नहीं आती है ना। और भगवान एक्चुअली देखो, भगवान से जो भी प्रार्थना करता है, भगवान एक्चुअली समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रियः, है ना, ये भजंती तू मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, है ना। भगवान एक्चुअली पक्षपात नहीं करते, है ना। भगवान क्यों किसी के साथ पक्षपात चाहिए नहीं, भगवान तो सबके साथ समान है ना। पर भगवान इस पक्षपात के आरोपों से बचने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान क्या करते हैं, भगवान को हमें पक्षपात के आरोपों से बचाना, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भगवान तो पक्षपात करते हैं, भगवान तो पक्षपात करते हैं। नहीं, भगवान तो कृपा के सागर हैं, लेकिन ये हम हैं वो नहीं समझ पा रहे कि भगवान कृपा के सागर है, तो हम भगवान से प्रार्थना करते नहीं है ना। इसीलिए हमें ये समझना होगा। तो ऐनंद तनुजा किम करम पतितम माम विषमे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। तो आज हम एक एक शब्द को सुनेंगे। ऐ का मतलब क्या है? ऐ यानी देखो, हम कोई हमें मारता है, कोई मनसा वाचा कुछ भी, कोई हम कुछ भी कार्य करता है, तो हम है ना, हमारे मुंह से निकल जाता है अयो माँ, है ना। साउथ इंडिया में जाएंगे ऐसे बोलेंगे, तो ऐ हमारे मुंह से निकल। ऐ मतलब क्या है? एक भावना है। एक ये ऐ यूज क्यों हुआ है? एक भावना है, एक भावना हमारे अंदर आती है ना। ये ऐ शब्द जो भावनाओं का शब्द है, कि मेरे अंदर भगवान के लिए क्या भावना है, ये पूरा भगवान की भक्ति पूरा खेल भावनाओं का है। लेकिन वो भावनाओं यूज कैसे करनी है, भावना यूज कर रहे हैं तो हमें उसमें बुद्धि लगानी है ना। भावनाओं को कृष्ण में डालने के लिए हमें उसकी बुद्धि का यूज करना है। इसीलिए तो भगवान क्या कहते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च मां नित्यम तुष्यंती च रमंती च। फिर आगे क्या है ना, बुधा भाव समन्विता। आगे वाले श्लोक में है कि बुधा भाव समन्विता। बुधा भाव समन्विता का मतलब क्या है? बुद्धि का इस्तेमाल भावनाओं को संसार से हटाकर भगवान में लगाना है। बुधा भाव समन्विता, एक्चुअल बुद्धि वो है ना। तो बुद्धि भावनाओं की क्या है? रक्षक है, ताकि हम क्या कर सके, हम भावनाएं इधर उधर हमारी ना भटके। ये बुद्धि जो है, विचार तो इधर उधर भागेंगे, लेकिन बुद्धि जो है, भावनाएं एक बार अगर वेग भाग गए हमारे, तो वापस कंट्रोल में नहीं आ गया। तो वेग को कैसे कंट्रोल किया जाता है? बुद्धि से कंट्रोल किया जाता है। भावनाओं को बुद्धि से कंट्रोल किया जाता है ना। भावना भगवान कृष्ण से बुद्धि एक्चुअली भगवान हमें गिफ्ट दिया भगवान ने, तो उसका हमें इस्तेमाल करना है ना। भगवान कृष्ण से हमें क्या करना है? विरह महसूस करने का एक चरम लक्ष्य है। चरम लक्ष्य हमारा क्या है इस जीवन का? भगवान कृष्ण से मेरा विरह महसूस हो। विरह कैसे महसूस होगा? जब मेरे अंदर भगवान से आसक्ति होगी, भगवान के लिए मेरी भावनाएं अच्छी होंगी, तब जाके मैं क्या भगवान के प्रति विरह महसूस कर सकूंगा, है ना। जब भावनाएं सेवा करते करते कैसे आएंगी? भावनाएं सेवा करते आएंगी। हमारे भगवान के साथ सेवा करते करते भगवान के साथ आसक्ति होगी, और आसक्ति से विरह
विरह होगा। जैसे गोपियों को विरह था, भगवान की सेवा करती थी और बाद में जब भगवान चले गए तो विरह में उनके विरह में रोती थी। तो ऐसा विरह उत्पन्न करने के लिए हमें भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। और आसक्ति तभी उत्पन्न होगी। कैसे व्यक्ति में, किसी बच्चे में हमारी आसक्ति होती है, क्योंकि हम बच्चे की सेवा करते हैं, बच्चे का मानते हैं, बच्चों को मां नहलाती है, तो बाद में क्या होता है, उसके है ना क्या होता है, उसको है ना उसको आसक्ति हो जाती है उसके साथ, बच्चे के साथ माँ को। तो बच्चा थोड़ी भी देर चला जाए तो माँ उसको ढूंढती है, उससे आसक्ति हो गई। उसी प्रकार जब भगवान हमारी आंखों से ओझल होते हैं, जब भगवान की हम सेवा करते हैं, तो उनको प्राप्त करने की, उनसे विरह की आसक्ति होती है ना। पर एक्चुअली भगवान में भावनाएं कैसे लगाएं, बुद्धि ऐसी कहाँ से क्या करें, तो हमें कैसे पता चलेगा, है ना। एक भक्त क्या करता है, भावनाओं को कैसे कंट्रोल करता है, बुद्धि से भावनाओं को कैसे कंट्रोल करता है, वो सिखाते हैं। तो उसमें भगवान को दूसरा शब्द क्या बोला, नई नंद तनुजा, आई नंद तनुजम। नंद तनुजम क्यों बोला है, क्योंकि भगवान बहुत खुश होते हैं जब आप भगवान के भक्तों के साथ जोड़ के उनको बुलाते हैं, इसीलिए उनको नंद तनुजम बताया, है ना। उनको आप बोलो देवकी नंदन, खुश होंगे। भगवान को बोलो नंद नंदन, तो खुश होंगे। भगवान को नंद तनुजम बोलो तो खुश होंगे। भगवान, इसलिए तो हम हरे और कृष्ण बोलते हैं ना। हरे राधा रानी भगवान की भक्त है और कृष्ण, इसलिए हम हरे कृष्ण बोलते हैं, है ना। तो भगवान को हमेशा भगवान के भक्तों के साथ जोड़ के पुकारेंगे तो भगवान को हमेशा खुशी लगती है। एक बार श्रील प्रभुपाद का आज सुबह ही मैं लेक्चर सुनना था, कृष्णा इज वेरी हैप्पी व्हेन यू कॉल हिम विद द नेम्स ऑफ डिवोटीज लाइक पार्थ सारथी, है ना। ऐसे करके उनके डिवोटी के साथ, उनके नाम के साथ जोड़ोगे तो भगवान बहुत खुश होते हैं, है ना। तो पहला सिस्टम क्या है, अगर भगवान में भावनाएं लानी है तो हमें भगवान की ग्लोरिफिकेशन करनी है ना, उनकी ग्लोरिफिकेशन करनी है। तो भगवान फील्स ग्लोरीफाइड, प्रशंसा उनको फील होती है जब उनको हम भगवान के भक्तों के साथ उनको जोड़ के जब हम उनको बुलाते हैं, है ना। तो भगवान को ग्लोरीफाई करना है, फर्स्ट सिस्टम ये है ना। और इसलिए हम हरे कृष्ण करते हैं, हमने बताया। फिर तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, भगवान को हमेशा ग्लोरीफाई करना है तो क्या करना चाहिए, कुंती स्तुति करनी चाहिए, फिर गजेंद्र स्तुति करनी चाहिए। जो भी हमें स्तुति 4-5 श्लोक याद रखने चाहिए भीष्म स्तुति के, तो भगवान के साथ जोड़ के जब हम भगवान की प्रशंसा करेंगे तो हम भगवान जो है बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। किंकरम, आई नंद तनुजा किंकरम। किंकरम मतलब क्या है, जिसका गुणगान किया उसकी सेवा करने का मन होगा, है ना। पहले गुणगान किया, अभी किंकरम यानी मैं उनका दास बनना चाहता हूँ, है ना। जिसका गुणगान किया तो मैं अभी उसका दास बनूंगा, जिसका दास बनूंगा तो मैं उसकी सेवा करने की कोशिश करूंगा, है ना। फिर अब मैं किंकरम यानी मैं, हे भगवान मैं आपके लिए क्या करूं, है ना। बहुत लोग भगवान के भजन करते हैं पर भगवान की सेवा नहीं करते हैं, उनके लिए कुछ करते नहीं है, तो वो लोग क्या है, वो लोग स्वार्थी है ना। भगवान की इच्छा पूरी करने के समय वो क्या करते हैं, तो वो कुछ नहीं करते हैं। भगवान की इच्छा क्या है ना। भक्ति मतलब भगवान की इच्छा पूरी करना, और भगवान की इच्छा क्या है पूरी करना, कि हर जगह है ना, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, तो कृष्ण का उपदेश देना है हमें, है ना। तो ये पता होना चाहिए कि भगवान क्या चाहते हैं हमें। और भगवान से आसक्ति का मतलब है कि भगवान की इच्छा को पूरी करना। किम करम, मैं भगवान का सेवक बनूं, है ना। और भगवान की आसक्ति का मतलब इच्छा पूरी करना, ना कि जैसे वो सहजिया लोग होते हैं कि मैं आंखों में से आंसू आ रहे हैं, दिखावे वाले आंसू, ऐसा नहीं करना है हमें, है ना। अगर भगवान की इच्छा पूरी करने का मन हो रहा है तो फिर क्या होगा, भगवान से आसक्ति हो रही है, इसका मतलब समझ लेना कि हमें भगवान से आसक्ति हो रही है। लेकिन अगर जब हमें भगवान की इच्छा पूरी करने की मन नहीं हो रहा है, तो ऐसे समझ रहा हो कि मुझे भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं हो रही है ना, भगवान से आसक्ति नहीं हो अभी, क्योंकि मैं भगवान की सेवा नहीं कर रहा, इसलिए मुझे भगवान से आसक्ति नहीं हो रही, प्रॉब्लम यह है। तो इसलिए आई नंद तनुजा किम कर्म। अब भगवान की सेवा की, भगवान की प्रशंसा की, तो अब भगवान हमसे पूछेंगे ना कि आपको क्या चाहिए, है ना। भगवान अभी मेरी कोई सेवा करेगा, सब आके हाथ पांव दबाएगा,
मुझे खाना खिलाएगा, तो मैं पूछूंगा भाई आपको क्या चाहिए, तो भगवान भी हमसे पूछेंगे कि क्या चाहिए। तो मैं भगवान से क्या बोलूँगा, हे भगवान मुझे वो भावनाएं दो ताकि मैं आपकी और सेवा कर सकूं और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से ऊपर उठूं। आगे आ जाएगा कि सेवा कैसे मांगते हैं, है ना। ये बिजनेस नहीं है, प्रभु जी कर रहे हैं बिजनेस नहीं, भगवान के साथ बिजनेस नहीं कर रहा है। मांगते क्या है पूरा लेक्चर तो सुनिए, आगे भगवान से क्या मांगना चाहिए वो भी पता होना चाहिए ना। तो भगवान पूछते हैं, आप पूरा लेक्चर सुनेंगे तो पता चलेगा ये पूरा, इसीलिए मैं एक एक शब्द को निकाल के बता रहा हूँ। भगवान से बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, भगवान की सेवा कर रहा हूँ ताकि मुझे भगवान से आसक्ति हो, और आगे क्या मांगूंगा वो भी श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, है ना। आप सुनिएगा तो आपको पता चलेगा, आधे लेक्चर में कमेंट ना करें, बी ए गुड लिसनर, ठीक है। तो अगर भावना होगी, सेवा होगी, तो भगवान पूछेंगे आपको क्या चाहिए। तो अगर हम किसी के पास जाते हैं, है ना, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, हाँ भक्ति मांगेंगे, लेकिन भक्ति कैसे मांगनी चाहिए, कैसी भक्ति मांगनी चाहिए वो पता होना चाहिए, है ना। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, मुझे आपकी सेवा के बदले क्या चाहिए, प्रेम धन चाहिए, प्रेम धन चाहिए वेतन में, है ना। किसी से मांगने से पहले मुझे अपनी परिस्थिति बतानी पड़ेगी, लेकिन है ना, अभी मैंने सेवा कर ली, उसकी प्रशंसा कर ली, तो अगर मैं किसी से उधार मांग रहा हूं तो पहले मैं उसको अपना दुखड़ा सुनाऊंगा ना। जैसे डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मुझे क्या हुआ है मुझे अपना दुखड़ा सुनाना पड़ेगा, उसके बाद मैं मांगूंगा डॉक्टर को, डॉक्टर उसको देख के उस हिसाब से मुझे दवा देगा। अगर मेरी सिचुएशन खराब है, मैं गरीब हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, किसी से उधार मांगूंगा तो ऐसे ही तो उधार देगा नहीं मुझे, तो मैं उसको अपनी पहले सिचुएशन बताऊंगा कि मेरी सिचुएशन क्या है ना, तो भगवान तो सामने वाला वो मुझे देगा। तो इसी तरह यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु है ना अपनी सिचुएशन बता रहे। तो अब तक हमने क्या देखा, अयिनंद तनुजा किम करम, अभी बताएंगे पतितम विषमे भवाम्बुधो। तो पतितम का मतलब क्या है, मैं गिरा हुआ हूँ, अपनी मूर्खता के कारण गिरा हुआ हूँ और अपने द्वेष के कारण गिरा हुआ हूँ। इस जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में मैं फंसा हुआ हूँ अपने द्वेष के कारण। मैं आपकी सेवा नहीं कर रहा था, इसलिए मैं अपने द्वेष के कारण गिरा हुआ हूँ। मैं द्वेष करता हूँ इसीलिए मैं आपकी सेवा नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मैं आपके साथ आसक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, आपके साथ प्रेम नहीं हो रहा है मेरा, है ना। मैं स्वार्थी बन चुका हूँ। सारे पापों का जड़ कौन है, अपना स्वार्थ है ना। पतितम, फिर आगे बता रहे विषमे, है ना। इस द्वेष की वजह से बहुत सारे जटिल स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। जटिल स्थिति क्या है कि मैं इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गया हूँ, मैं कुविचार में फंस गया हूँ, मैं लोगों से भी द्वेष करता हूँ जो आपके अंश हैं। क्या मैं परेशान हो गया हूँ इस यहाँ पे। तो मैं आपके प्लान्स छोड़कर, गुरु के प्लान्स छोड़कर मैं अपने प्लान्स बना रहा हूँ। तो मैं इस विषम परिस्थिति में आ गया हूँ और मैं अपनी द्वेष की वजह से इस कुविचारों में फंस चुका हूँ। तो पतितम विषम में भवाम्बुधो यानी भव सागर में गिर गया हूँ। कौन से भव सागर में गिर गया हूँ, क्योंकि मैं अपने विचार से चल रहा हूँ, इसीलिए मैं इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस रहा हूँ, है ना। भगवान जो भी कहते हैं उससे बात हमें माननी पड़ेगी, नहीं तो हम इस भव सागर में गिर जाएंगे, है ना। हमारा इस जन्म मृत्यु के चक्कर में इस धार पे आने में हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है, हम भगवान से द्वेष करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे गिरे हुए हैं, जन्म मृत्यु में फंसते हैं, है ना। हम जन्म मृत्यु में फंसने की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, पाप करने में फंस गया हूँ, लोगों की बुराइयां करता हूँ, लोगों से द्वेष करता हूँ। और सबसे बड़ा पाप क्या है मालूम है, सबसे बड़ा अपराध कब बनता है, जब पाप तब बनता है जब मैं वैष्णवों की, भक्तों की निंदा करता हूँ, है ना। सबसे बड़ा अपराध क्या है, अपराध की जड़ है, पाप का जड़ है क्या है, स्वार्थ। मैं अपने बारे में ही सोचता हूँ, मैं किसी और के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, है ना। इसके लिए पतितम विषमे भवाम्बुधो, है ना। पाप का आधार स्वार्थ है, इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं अपराधों में फंस गया हूँ, उसकी वजह से मैं परेशान हूँ। अब अपनी परिस्थिति महाप्रभु ने बता दी, यानी हमने एक्चुअली वो हमें सिखा रहे हैं, 8 शिक्षाएं दे रहे हैं। अब क्या है, अब महाप्रभु मांगने की परिस्थिति, मांगेंगे, क्या मांगेंगे, कृपया करो मेरे पे, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। अभी इसको समझेंगे। अब तक हमने क्या देखा कि भगवान से हमने कैसे आसक्ति बनानी है, कैसे अयिनंद तनुजा किम कर्म, पहले भगवान की प्रशंसा की, फिर भगवान की सेवा की। अब भगवान की सेवा की तो भगवान से मांगेंगे,
लेकिन भगवान से मांगने से पहले मैंने अपनी स्थिति बता दी कि पतितम विषमे भवाम बुधो। ठीक है, अब भगवान के को मैंने परिस्थिति अपनी बताई, अब मैं मांगूंगा, क्या मांगूंगा? कृपया। कृपया यानी आपकी कॉजलेस मर्सी दो मुझे, अहितु की कृपा दो, है ना। एक होता है कृपया, है ना, भावमयी सेवा दो। पूरा खेल भावनाओं का है ना, पूरा खेल भावनाओं है। मुझे भावनाएं कौन सी मांगनी है ना, मुझे 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 कैसे मांगनी है ये सब भावनाएं के ये कौन सी भावनाएं है? पूरा खेल भावनाओं का है। तो सेवा के बदले मुझे कौन सा वेतन चाहिए? कृपया। एक कृपा होता है, मर्सी, एक कृपया यूज किया है यहाँ पे शब्द। कृपया मतलब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं कृपा करके आपसे निवेदन कर रहा हूं कि क्योंकि मुझे पता है कि आप है ना कृपा के सागर हैं। मैं भव सागर में फंसा हुआ हूं, ये भी सागर है, लेकिन मैं आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि आप कृपा के सागर हैं। तो मैं कृपा के सागर के पास कुछ मांगना चाहता हूं, है ना। हालांकि मैं डिजर्व नहीं करता, लेकिन मैं मांगना चाहता हूं। क्या मांगना चाहता हूं? तव पाद पंकजम, है ना। तव पाद पंकजम यानी ऐसी भावनाएं जिसके से मेरा मन आपके चरण कमलों में लग सके, मेरा मन आपकी नाम जप में लग सके, है ना। मेरा मन आपके प्रति आसक्त हो, ना कि संसार के प्रति आसक्त हो। हमारा उल्टा है, हमारा मन संसार के प्रति आसक्त है। तो हम भगवान से क्या मांगना चाहिए वो भी हमें पता नहीं है। तो हे भगवान, मेरा मन आपके प्रति आसक्त हो, आपके चरण कमलों के प्रति आसक्त हो। स्थित धूलि सदृशम। स्थित धूलि सदृशम का मतलब क्या है? कि अपने चरण कमलों की धूल के समान मुझे, है ना, मानो। अपने चरण कमलों की धूल के समान बना दो मुझे, है ना। अब मुझे ये भावना दीजिए कि मैं हमेशा ये समझूं कि मैं आपकी चरण कमलों की धूल हूं और कुछ नहीं। यानी हमें तो ये भी नहीं मांगना चाहिए, हम तो उस स्थिति पे भी नहीं कि चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण की चरणों की धूल बन सके। हमने तो क्या करना है? दासानुदास बन के रहना। और जब मैं दासानुदास बनूंगा तो क्या होगा? मैं भक्तों के चरणों की कमल के धूल बन जाऊं, वही मेरे लिए है, बहुत है। मैं गुरु के चरण कमलों की धूल बन जाऊं, यही मेरे लिए बात है। मेरी इच्छा वो हो जो मेरे गुरु की इच्छा है। मेरे गुरु की इच्छा क्या है? जो भगवान की इच्छा है ना। क्या बोलते हैं गुरु आरती में के श्री गुरु पद्म वाक्य चित्तते करियो एका और न करियो मने आशा, श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति, जे प्रसादे पूरे सर्वे आशा, है ना। श्री गुरु चरणे उत्तम गति, और है ना, श्री गुरु के चरणों की में ही उत्तम गति, और कहीं उत्तम गति नहीं है। तो स्थित धूलि सदृशम, है ना, इसको बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण मुझे आपकी चरणों की धूल के समान बना दो, मैं ये हमेशा समझूं। तो विचिंतया मतलब क्या है? विचिंतया मतलब के, है ना, क्या है पता है? विचिंतया का मतलब है काइंडली कंसीडर। मैंने अर्जी लगा दी, जैसे आपको है ना किसी चीज के लिए अर्जी लगानी होती है, किसी चीज के लिए है ना एप्लीकेशन देनी पड़ती है ना पहले, तब जाके वो अप्रूव होती है। जैसे आपको छुट्टी जाना है, कहीं काम कर रहे हो तो पहले अर्जी लगाते हो। तो हर जगह हमें अर्जी लगानी होती है सबसे पहले, उसके बाद वो अप्रूव होगी कि नहीं होगी वो है ना सामने वाला देख लेता है, जो अप्रूव करने वाला है वो। तो है ना विचिंतया मतलब यानी कृपया आपके उसके ऊपर चिंतन कीजिए। मैं हालांकि इस लायक नहीं हूं, लेकिन काइंडली कंसिडर कि मैं आपके चरणों की धूल बन सकता हूं कि नहीं। कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया, है ना। कृष्ण ऐसे थोड़ी ना कि तुरंत मान जाएंगे मैंने मांगा और वो दे देंगे। इतना इजी थोड़ी है कृष्ण के चरणों की धूल मिलना, है ना। कृष्ण की इतनी इजी थोड़ी है भक्ति, इतना इजी मिलना। तो कृपया तव पाद पंकज, क्योंकि कुछ आप देखो कुछ सरकारी कार्य करवाना है तो हमें अर्जी देनी पड़ती है, उसी प्रकार यहाँ पे विचिंतया काइंडली कंसीडर, मैंने ये क्या है किया है, आप मुझे जो है ना कंसीडर कीजिए। हालांकि मैं इस लायक नहीं हूं, परंतु मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, है ना। अब कृष्ण देखेंगे कि मैं जो बोल रहा हूं वो मैं कर रहा हूं कि नहीं। क्या मेरे अंदर फिर से स्वार्थ तो नहीं आ गया? मैं मांग तो लूंगा ये चीज, मेरे अंदर अगर फिर से स्वार्थ है, फिर से मैं ना वैष्णवों के प्रति अपराध कर रहा हूँ, अनेक जीवात्माओं के प्रति अपराध कर रहा हूँ, अपने स्वार्थ के लिए बैठा हूँ, है ना, मेरा जीवन स्वार्थी है, अपने अंदर ही सेल्फ सेंटर्ड है, तो कृष्णा वो आपको सितधूलि सदृशम नहीं देंगे, कृपा नहीं करेंगे। कृष्ण क्या करेंगे? वो आपको फिर ऐसा का ऐसा ही छोड़ देंगे। तो वो कब आएगा? जब कृष्ण की प्रशंसा करेंगे। तो हमें भगवान श्री कृष्ण का जब हम दर्शन करते हैं, अर्च विग्रह का दर्शन करते हैं, प्रणाम मंत्र बोलने के बाद आपको हमें क्या करना चाहिए कि हम देखें तो हमें
सबसे पहले स्तुति गानी चाहिए, भीष्म स्तुति है या कुंती स्तुति है, गजेंद्र स्तुति है, कुछ श्लोक याद होने चाहिए श्रीमद् भागवतम के। अगर वो नहीं है तो ब्रह्म संहिता के 5-6 श्लोक है ना, 5.329 से 3133 तक है ना, ये 5 श्लोक याद होने चाहिए। अंगानी यस्य सकलेन्द्रिया वृत्तिमंती पश्यन्ति पांति कलयन्ति चीरम जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रह से, है ना, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ठीक है, ऐसे यहाँ से 5 श्लोक याद होने चाहिए हमें। तो उससे क्या होगा, हम जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं तो हम भगवान श्री कृष्ण को क्या प्रशंसा करते हैं, उनके रूप की प्रशंसा करते हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं सो भगवान को देखते हैं, भगवान की प्रशंसा नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि भगवान की प्रशंसा कैसे की जाए, गुण रूप लीला आदि की। तो हमें ये श्रीमद्, हमें अलग से कुछ बोलने की नहीं चाहिए। ध्रुव स्तुति, भीष्म स्तुति, कुंती स्तुति, गजेंद्र स्तुति, प्रहलाद स्तुति, बहुत सारी स्तुतियां हैं हमारे श्रीमद् भागवतम में। तो वो हमें 4-5 श्लोक लर्न करें, जो भी है भगवान के सामने करें। हमारी तो कोई औकात ही नहीं है हम भगवान की प्रशंसा कर सकें, परंतु हमें क्या करना है कि हमें जब भगवान कृष्ण को ये करना है, भगवान कृष्ण को याद करना है, तो हमें ये स्तुति याद रखें। तो इस श्लोक से हम क्या सीखें कि बुद्धि जो है हमारी भावनाओं की रक्षक है। तो हम विचार जो हमारे इधर उधर भागते हैं वो तो भागेंगे, लेकिन जब भावनाएं भागती है तो उसको पकड़ने के लिए हमें क्या है, विचार तो वापस आ जाते हैं, लेकिन हमारी भावनाएं जो वेग है, इसलिए उनको वेग कहा गया। तो जब हम वेग को बचाएंगे, जब भावनाओं को जब हम पकड़ेंगे, बुद्धि से पकड़ना है और वो बुद्धि भगवान की सेवा में लगानी। और जब हम बुद्धि भगवान की सेवा में लगाएंगे तो क्या होगा कि हमारे अंदर हम अपने आप को एक्चुअली पतित से भी पतित रियली में समझेंगे और हम भगवान के प्रति सेवा करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान के प्रति आसक्त होंगे। जब तक सेवा नहीं करेंगे भगवान की, तब तक हम भगवान से आसक्त नहीं होंगे। मैंने आपको उदाहरण दिया, एक माता जो है, एक गृहिणी है, अपने पति की जब तक सेवा नहीं करेगी तब तक उसके साथ उसका प्रेम नहीं होगा, है ना। आजकल का प्रेम तो सिर्फ है ना शारीरिक रूप का प्रेम है एक दूसरे को। श्रीमद् भागवतम का कथन तो हमेशा सही है कि एक दूसरे की ऊपरी सुंदरता के प्रति लोगों को है ना प्रेम करेंगे, लेकिन ये प्रेम नहीं है, ये तो स्वार्थी प्रेम है। जब वो बूढ़ा हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी, तो एक दूसरे का प्रेम खत्म हो जाता है वो। तो ऐसा नहीं है। प्रेम जो है, हमने देखा ना लास्ट श्लोक में हमने क्या देखा कि जब हमें पता चल जाएगा कि ये वर्ल्ड एज इट इज कैसा है, वैसा पता चल जाएगा। सुंदरम है ना, क्या बताया, न धनम न जनम न सुंदरम। सुंदरीम का मतलब क्या समझाया था हमने कि जो हमें भगवान में सुंदरता नजर आई तो हमें संसार में कोई सुंदरता नजर नहीं आएगी। एक व्यक्ति है, वो किसी औरत में या औरत किसी व्यक्ति में सुंदरता देखती है, और जब वो भगवान में सुंदरता देख लेगी तो उसे पता चल जाएगा कि ये सामने उसको ये जो थैली है ऐसी की ऐसी दिख जाएगी। क्या दिख जाएगा कि इसमें कफ पित्त है ना, विष्ठा, इसके अंदर ये सब भरा है, बाल मज्जा ये सब भरा हुआ है। तो एज इट इज हमें दिख जाएगा। जैसे भगवान कृष्ण को ये वर्ल्ड दिख रहा है वैसे हमें ये दिख रहेगा। तो हमें ये समझना होगा कि मैं जो है भगवान का दास कैसे बन सकूं। ये भावनाओं को, बुद्धि से भावनाओं को कैसे रोका जाए और बुद्धि भावनाओं में कैसे लगाई जाए, वो इस श्लोक में सिखा मिलता है। इसीलिए बताते हैं, ऐनंद तनुजा किम करम पतितम माम विषमे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। तो हम थोड़ा है ना रिकैप कर देंगे। आई का मतलब भावनाओं का खेल है, पूरा हमने देखा, ठीक है। नंद तनुजम किम करम क्यों बोला, क्योंकि भगवान को हम भक्तों के साथ जोड़ते हैं तो भगवान क्या है, हमेशा खुश होते हैं। किम करम यानी भगवान से हम सेवा मांगते हैं कि मैं आपके साथ सेवा करूं तो मैं आपसे आसक्ति हो जाए। फिर भगवान बोलेंगे कि आप कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो, लेकिन भगवान को मांगने से पहले मैं अपनी परिस्थिति बताता हूँ। क्या बताता हूँ, मैं तो सबसे पतित हूँ, विषमे भवाम बुधो, मैं अपराध करता हूँ और मैं क्या फंसा हूँ, द्वेष में फंसा हुआ हूँ। और उसके बाद क्या है, मैं मांगूंगा, क्या मांगूंगा, अर्जी डालूंगा, कृपया, हालांकि मैं इस लायक नहीं हूँ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया, कि मैं अपनी अर्जी डाल रहा हूँ, मैं हालांकि इस लायक नहीं हूँ, परंतु आप क्या कीजिए, मुझे है ना, आप है ना कंसीडर कीजिए कि मैंने अर्जी डाली है, कृपया आप मुझे है ना आपके चरणों के धूल के समान मैं आपको समझ सकूं, मैं भक्ति कर सकूं, आपकी सेवा कर सकूं, तो मैं है ना अपना जीवन धन्य हो जाएगा और मैं आपके प्रेम प्राप्त कर सकूंगा। तो हरे कृष्णा,
आई होप आपको ये श्लोका समझ में आया होगा। और निखिल प्रभु जी, आर निखिल इट जी, आई होप अभी आपको ये श्लोका समझ में आया होगा। तो ये बिजनेस नहीं है, ये स्पिरिचुअल बिजनेस है। अगर आप कहें तो ये स्पिरिचुअल बिजनेस है, तो हम स्पिरिचुअल बिजनेस के लिए हमेशा रेडी हैं, ठीक है। परंतु भगवान से कुछ भी मटेरियल नहीं मांगना चाहिए। हालांकि श्रीमद् भागवतम कहती है कि अकामो सर्व कामो वा मोक्षदा उदारधि ही, है ना, तीव्रेण भक्ति योगे न यजन्ते पुरुषम परम, है ना। अकामो सर्व कामो वा, कोई अकामी कोई सर्वकामी है, कि जिसमें कोई कामना नहीं है, जिसमें सर्व कामनाएं है, वो भी भगवान के पास जाता है। तो वो क्या होता है, तीव्रेण भक्ति योगे न यजन्ते पुरुषम परम, कि वो भगवान के साथ उसका संबंध जुड़ जाता है और वो क्या हो जाता है, वो भगवान के साथ जुड़ता है तो वो शुद्ध हो जाता है, तीव्रेण भक्ति योगे न। एक सिंपल एग्जाम्पल दूंगा, जब आप किसी देवी देवता के पास कुछ मांगने जाते हो, जैसे कंस है, हिरण्यकश्यपु है, रावण है, और बहुत सारे जो भी असुर थे, उन्होंने भगवान से, है ना, ब्रह्मा देवी देवताओं से मांगा, उनकी इच्छाओं की प्राप्ति तो हुई, उनकी इच्छाओं की प्राप्ति हुई, लेकिन क्या उसके बाद भी वो तृप्त हुए? नहीं हुए तृप्त। क्यों? क्योंकि, है ना, वो तृप्त इसलिए नहीं हुए कि वो देवी देवताओं से मांग रहे थे, और देवी देवताओं से मांगने वाला फल क्या होता है, वो तो क्षणिक होता है, और क्या होता है, टेम्पररी होता है और सीमित होता है ना। इट इज टेम्पररी, क्षणिक और सीमित होता है। लेकिन जब आप ध्रुव महाराज देखें, वो भौतिक इच्छा लेके गए थे भगवान श्री कृष्ण के पास, है ना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जैसे ही, है ना, प्रेजेंट हुए उसके सामने, तो वो भगवान कृष्ण ने उसके सर के ऊपर शंख लगाया। उससे पहले ही भगवान कृष्ण को देख के ध्रुव महाराज क्या बोल रहा है, स्तुति कर रहा है, मतलब पहले ये बोला, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जब उसके सर पे शंख रखा तो उसके अंदर पूरा वैदिक ज्ञान प्रकट हो गया और भगवान की स्तुति करने लगा। और उससे पहले उसने क्या बोला, हे कृष्ण, जब मैं आपको देखा है मैंने, तो मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे पड़ा था, मुझे तो हीरा मिल गया। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और कुछ भौतिक वस्तु भी मांगते हैं, तो उसकी क्या होती है, इस इच्छा की पूर्ति के साथ तृप्ति हो जाती है, तुष्ट हो जाता है, वो फिर आगे भौतिक इच्छाएं नहीं मांगता है। लेकिन इसका उल्टा अगर हम देवी देवता के पास जाएंगे तो क्या होता है, उनके द्वारा दिए गए फल जो सीमित और क्षणिक होते हैं, वो भी एक्चुअली भगवान द्वारा ही दिए गए होते हैं, लेकिन हम इनडायरेक्ट मांगते हैं। प्रॉब्लम वहां है, हम जड़ में पानी नहीं डाल रहे, है ना। एक महाभारत की स्टोरी याद आती है, तस्मिन् तिष्ठे जगत तुष्ट। ये स्टोरी मैं बहुत बार बोलता हूँ, आज फिर से एक बार बोलूंगा कि जैसे दुर्वासा मुनि आए थे 10,000 शिष्य लेके, है ना, द्रौपदी के पास इसमें वनवास में रह रहे थे। तब क्या हुआ, तब उन्होंने बोला कि आप खाने का इंतजाम करो, भोजन का इंतजाम करो। तभी द्रौपदी ने देखा घर में कुछ है नहीं, क्योंकि द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था। उस अक्षय पात्र में से जब तक द्रौपदी हाथ धो के खाना खा के हाथ धो नहीं लेती, तब तक वो पूरे संसार को खिला सकती थी। उस अक्षय पात्र में से इतना खाना निकलता था। लेकिन जब दुर्वासा मुनि आए तो क्या हुआ, उस दिन के लिए उसने हाथ धो लिए थे और पात्र धो के रख दिया था। पात्र धो के नहीं रखा था, खाना खा लिया था और हाथ धो लिया था, ठीक है। तो उन्होंने, है ना, क्या बोला कि आप जाओ और गंगा में स्नान करके आओ, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ, मैं कुछ, है ना, करती हूँ इंतजाम। खाने का इंतजाम का हिंदी शब्द क्या है मुझे मालूम नहीं, इंतजाम तो उर्दू वर्ड है, तो मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ, बोला ठीक है। तो जब वो, है ना, गए, तब क्या हुआ, कृष्ण आए, भगवान कृष्ण आए और बोला, द्रौपदी मुझे भूख लगी है, कुछ दे दो। बोले, हे भगवान, आप तो जानते हो कुछ बचा नहीं, और मैंने भी खाना खा लिया है, और मुझे वहाँ 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा मुनि जो बैठे हैं, तो मैं, है ना, क्या करूँ। तो बोले, अच्छा ठीक है, मुझे दो सही, कुछ तो होगा आपके पास। बोले, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, पात्र लेके आओ। तो भगवान ने देखा कि ग्रेवी के साथ एक दाना है, सब्जी के साथ एक चावल का दाना पड़ा था। भगवान ने वो लिया और मुंह में डाला और भगवान ने डकार मारी। बोले, मैं तुष्ट हो गया। जब भगवान तुष्ट हो गए तो क्या हुआ, वहां 10,000 शिष्यों के साथ, है ना, दुर्वासा मुनि बैठे थे, उन सबको डकार आने लगी। तो उन्होंने बोला, भीम को जाओ, बोलो कि खाना रेडी है, भोजन तैयार है, आप आइए खाना खाने। तो भोजन करने आइए। तो भीम गदा लेके जा रहा था, तो उन सब लोगों ने देखा, अरे ये तो आ रहा है, नहीं जाएंगे, पकड़ पकड़ के मार के हमको लेके जाकर खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए। तो वहां से ही भाग गए, क्योंकि उनका पेट भर गया था। इसलिए जब हम भगवान कृष्ण को तुष्ट करते हैं तो पूरा संसार तुष्ट हो जाता है, और मैं भी तुष्ट हो जाता हूँ। मेरी तुष्टि, मेरा
एक्चुअल लाइफ का गोल है कि भगवान को तुष्ट करना, भगवान को प्रशंसा, भगवान को तुष्ट करूंगा तो मैं तुष्ट हो जाऊंगा, है ना। तो इस तरह क्या है कि जब है ना भगवान द्वारा जो वर दिया जाता है, भगवान द्वारा जो आप वर दिया जाता है आपको, तो उससे क्या आपको वर की प्राप्ति होती है और उसके बाद उसकी क्या होती है, तृप्ति होती है। लेकिन देवी देवताओं से वर मांगोगे तो क्या है, उसकी प्राप्ति भी नहीं होगी, तृप्ति भी नहीं होगी, और साथ साथ में क्या होगा, साथ साथ में प्रॉब्लम ये होगी कि वो सीमित तथा क्षणिक हो जाएंगे वरदान। तो ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। मैं अपने लेक्चर को यहीं पे विराम देता हूँ। कृपया कृष्णा